नमस्कार, साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम आपके सामने ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर रची गई वो साजिश है जिसकी बुनियाद आज से 3 महीने पहले ही रख दी गई थी। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि इस साजिश की ऑडियो फाइल्स लीक हो गई हैं। साजिश के ऑडियो का लीक होना राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत का एक सबूत भी है। क्या ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ भी विद्रोह हो सकता है? ताइवान पर हमले की तैयारी पर चीन का पर्दाफाश। ताइवान पर कब्जे का चीन का प्लान बेनकाब। शी जिनपिंग के वॉर प्लान ऑडियो फाइल्स लीक। ताइवान जंग पर मेड इन चाइना प्लान। जिस तरह चीन ताइवान की सरहद के इतने नजदीक अपनी लाइव फायर ड्रिल या फिर यूं कहें कि वॉर ड्रिल कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि वो कभी भी ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ताइवान के इतने पास चीन के युद्धाभ्यास का असल मकसद क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के प्लान का ब्लूप्रिंट कब, कहां और कैसे तैयार किया। यही नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि ताइवान पर कब्जे के प्लान की मीटिंग के दौरान किन चीनी सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्लान का खाका तैयार किया गया। दरअसल ताइवान पर हमले को लेकर चीन का ये प्लान एक ऑडियो क्लिप की शक्ल में मई 2022 में सामने आया था। इस ऑडियो क्लिप को लीक करने वाले शख्स का दावा है कि चीन काफी लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जे का प्लान बना रहा है। यानी ताइवान की सरहद के पास चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो महज एक ट्रेलर है जिसकी बुनियाद 14 मई 2022 यानी आज से करीब 3 महीने पहले ही रख दी गई थी। आज हम आपको चीन की सेना के उन फौजी कमांडरों की आवाजें सुनवाएंगे जिन्होंने ताइवान पर कब्जे का प्लान बनाया था। ये वो ऑडियो क्लिप है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे का जो प्लान तैयार किया था वो ठीक उसी तरह उस पर अमल करते हुए आज की तारीख में ताइवान के इतने नजदीक अपना युद्धाभ्यास कर रहा है। 动员重心上要统筹台海与南海2个方向，海上与陆上两域保障，传统与新式两地力量，省内与海外2种资源，聚焦致力资源保障台海方向。
न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब से ये ऑडियो क्लिप बाहर आया है तभी से चीन की सरकार और मीडिया ने इस पर चुप्पी साध रखी है। इस ऑडियो क्लिप को चीनी मूल की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने रिलीज किया है। 57 मिनट की इस ऑडियो क्लिप में चीन के टॉप मिलिट्री जनरल ताइवान में युद्ध को लेकर अपनी रणनीति बनाते हुए सुने जा सकते हैं। जेनिफर जेंग का दावा है कि ये भी पहली बार है कि चीन की सेना के टॉप जनरलों की इतनी खुफिया और अहम बैठक की कोई ऑडियो क्लिप लीक हुई है। इस ऑडियो क्लिप को लीक करने वाली जेनिफर जेंग का दावा है कि यह बैठक 14 मई को हुई थी और इसका ऑडियो क्लिप पहली बार ल्यूड मीडिया ने लीक किया था। ल्यूड मीडिया के मुताबिक इस ऑडियो क्लिप को सीपीसी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े अधिकारी ने ही लीक किया, जो ताइवान पर चीन के कब्जे के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्लान की पोल खोलना चाहता था। खबर के मुताबिक 14 मई को हुई इस बैठक में सीपीसी के वरिष्ठ नेताओं और पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप जनरलों के अलावा गुआंगडोंग के पार्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, गवर्नर और वाइस गवर्नर भी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान चीन के टॉप वॉर जर्नल इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि ताइवान में जंग कैसे छेड़ी जाए और उसे किस तरह आगे बढ़ाया जाए। इस ऑडियो क्लिप को सुनने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जंग की तैयारियों को लेकर चीन की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने साउथ चाइना सी में जो खाका खींचा था, वहां हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप को सुनने वाले रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन बड़े पैमाने पर ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस ऑडियो क्लिप में यह बात दर्ज है कि चीन ने ताइवान पर हमला करने के लिए गुआंगडोंग प्रांत के पूर्वी और दक्षिणी वॉर जोन में 20 कैटेगरी बनाई है। इसके अलावा ताइवान पर हमले में चीन ने अपने प्लान में 1,40,000 सैनिकों, 953 जंगी जहाजों, 1,653 अनमैन्ड यूनिट्स, 20 एयरपोर्ट और डॉक, 6 रिपेयर और शिप बिल्डिंग यार्ड और 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर को शामिल किया है। जेनिफर जेंग का दावा है कि चीन के ताइवान हमले के प्लान का खाका बनाते वक्त 14 मई को हुई मीटिंग में गुआंगडोंग मिलिट्री रीजन के कमांडर और चीन सेना के मेजर जनरल जोउ ही
ग्वांगडोंग प्रांतीय कमेटी के सदस्य वैंग शुशिन के अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 में ही ताइवान के एयर स्पेस में चीन के 68 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ की। इनमें 30 फाइटर जेट, 19 स्पॉटर प्लेन, 10 बॉम्बर और 9 हेलीकॉप्टर शामिल थे। 2021 में चीन ने 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की थी। इन आंकड़ों को देखकर ताइवान को लेकर चीन के इरादे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की तैयारियों के बारे में जानकर आप और भी चौंक जाएंगे। इस ऑडियो क्लिप के मुताबिक 14 मई को ग्वांगडोंग प्रांतीय पार्टी कमेटी की स्थायी समिति की बैठक में नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन कमांड सिस्टम बनाने, वॉर मैकेनिज्म लागू करने और इन पर निगरानी का सिस्टम तैयार करने की रणनीति भी बनाई गई। इसके अलावा इस मीटिंग में शिरकत कर रहे सैन्य अधिकारियों ने यह भी बताया कि वो अपने आधुनिक सैन्य उपकरणों के उत्पादन में किस तरह लगातार इजाफा कर रहे हैं। 这2000多件高新装备，目前缺少高性能无人机480，无人艇70艘，需要抓紧及时转货。不好拉。关于无人机，我省动员中心深圳、河北台、东莞、粤产能法使已经接好了，紧急动员深圳浙华、广州鸿鹏等9家具备生产能力的企业配合掌握。关于无人艇，我省无人艇动员中心珠海、云州、江龙船艇月产能可达90艘。 ऐसा नहीं है कि ताइवान को चीन के खतरनाक इरादों की भनक नहीं है। ताइवान की सरकार भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। इसके अलावा ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में अपने नागरिकों के लिए 28 पेज की एक हैंडबुक भी जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि चीन के हमले के दौरान वो क्या करें और क्या ना करें। मतलब साफ है, अगर चीन ताइवान पर हमले के चक्रव्यूह की साजिश बना रहा है तो ताइवान भी चीन की साजिश को नाकाम बनाने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर है। पुतिन ने इन महाविनाशक मिसाइलों का फॉर्मूला पूरी दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रूस के कुछ साइंटिस्ट ने पुतिन की कोशिशों पर पानी फेर दिया। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का सीक्रेट चीन को बता दिया। चौंका देने वाला इस खुलासे के बाद पूरे रूस में हड़कंप मच गया है और पुतिन फुल ऑन एक्शन में है। कई साइंटिस्ट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के फॉर्मूला चोरी का रूस पर क्या होगा असर और कैसे अब बदल सकती है रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से पहले यूक्रेन दहला। अब रूस दहल रहा है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों की अचूक वार ने पुतिन का सीना जितना चौड़ा किया था, अब पुतिन के हाइपरसोनिक्स वैज्ञानिकों ने उतना ही रूस को शर्म से लाल कर दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों ने दुनिया को पहले से ज्यादा डरा दिया है। लेकिन उससे पहले बात रूस में हाइपरसोनिक मिसाइल निर्माताओं की।
साजिशें, सीक्रेट प्लान, देश के साथ गद्दारी वाले आरोप, वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी और पुतिन के फरमान वाली कहानी देख लीजिए, क्योंकि यूक्रेन की रणस्थली रूसी फौज पर जिस तरीके से भारी पड़ रही है, इधर रूस में भी हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला से उठे शोर ने रूस के पूरे मिसाइल कार्यक्रम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला से सूचनाओं को लीक करने की खबर ने चौंका दिया है। खबर यह आ रही है कि रूस के वैज्ञानिकों ने ही पुतिन की पीठ में छोरा मारा है। रूसी वैज्ञानिक आंद्रे शिपलोक को साइबेरिया में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1.5 महीने में कुल 3 वैज्ञानिकों को सूचना लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। शिपलोक नोवोसिविर्सिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड मैकेनिक्स में हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला के प्रमुख हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 वैज्ञानिक अनातोली मास्लो और दिमित्री कोलकर हैं। इन दोनों पर चीन को राजकीय रहस्य बताने का आरोप है। चीन चोरी के फॉर्मूले से अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम चलाने के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। वो एक अलग कहानी है। फिलहाल तो रूस के वैज्ञानिकों के राजद्रोह की कहानी। पुतिन दुखी है। वो कहते हैं ना, जिसे अपने ही धोखा दें वो बाहर भला किस तरह लड़े, हराए और जीते। मतलब पुतिन को यूक्रेन युद्ध ने एक तरह से सब कुछ दिखा दिया। नंबर 1, रूस के जासूसों की नाकामी, जिन्होंने 72 घंटे में यूक्रेन विक्ट्री का दावा किया था। नंबर 2, रूस की फौज की ताकत, जिसे दुनिया भर में शक्तिशाली होने का प्रमाण पत्र हासिल है। नंबर 3, पुतिन के प्रति वफादारी की हलफ उठाने वाले अफसरों की बेईमानी, जैसा कि CIA के निदेशक ने दावा किया कि पुतिन को उनके अपनों से ही डर है। नंबर 4, रूस की सेना के पावरफुल टैंकों की कारस्तानी, जिन्हें यूक्रेन में मटियामेट होते दुनिया ने देखा। नंबर 5, यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की व्यू रचना। सच कहें तो यूक्रेन जंग की हर तस्वीर पुतिन के योद्धा जीवन की टेस्टिंग है। पिछले 5 महीनों से दुनिया सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च की ये दिल दहला देने वाली मिसाइल ही देख रही है। सबसे ज्यादा मिसाइल पुतिन ने दिखाई है। लॉन्चिंग पैड से परमाणु मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर पुतिन ने विक्ट्री परेड में भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल दिखाई। रूस के पास पूरी तरह टेस्टेड और भरोसे के साथ इस्तेमाल की जा रही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से वार करती है। वहीं अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तीनों मिलकर हाई स्पीड वेपन सिस्टम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। परमाणु हथियारों से जुड़ा एक सर्वमान्य फॉर्मूला है। जिस देश की मिसाइल प्रणाली जितनी अत्याधुनिक होगी, उस देश के पास एटम बम फोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। लेकिन परमाणु बम फोड़ने से ज्यादा ताकत हासिल करने का, उसे दुनिया में प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है। लिहाजा अटैक में इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा इसे दूसरे देश से छिपा कर रखने की चुनौती बहुत बड़ी होती है, और पुतिन को इस चुनौती में उनके अपनों ने ही धोखा दे दिया। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं। ये स्पीड तो जबरदस्त है ही। हाइपरसोनिक मिसाइल की एक और ताकत है, दुनिया में उसकी काट मौजूद ही नहीं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। वहीं दूसरी तरह की मिसाइलें अब उतनी दमदार रही नहीं, क्योंकि उन्हें भेदने वाले जबरदस्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। इसलिए दुनिया भर में हाइपरसोनिक हथियारों को भविष्य का हथियार माना जा रहा है, और बड़े बड़े देशों में हाइपरसोनिक हथियार बनाने की होड़ लगी है, और इस होड़ में रूस टॉप पर है। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की भारी भरकम संख्या है, जैसे किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंजल क्या है? चीन को रूस के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक फॉर्मूला बताकर किस खतरे में डाला है, ये समझने के लिए आपको चीन का पावर समझना बहुत जरूरी है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, इसे समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो रूस के इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है।
रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाती है। MiG-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये MiG-25 का नया वर्जन है, जो कभी रूस का एक टोही विमान था, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल को इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था। अब उनकी वायुसेना इस मिसाइल को कई बार यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर चुकी है। कैस्पियन सागर से क्राइमिया के आसमान तक रूस की किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने यूक्रेन के बहुत खास ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेन की फौज और उनकी रसद के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। ये वो जगह थी जहां से दक्षिण यूक्रेन में दुश्मन की फौज को मदद पहुंचाई जा रही थी। मारियोपोल को जीतने में भी इस मिसाइल के कई सटीक हमलों ने रूस का काम आसान कर दिया। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें इस्कंदर और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा नाम है। दरअसल इस्कंदर के एयर वर्जन को ही किंजल कहा जाता है। विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं जमीन से जमीन पर वॉर करने वाले इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। कीव से लेकर खार्किव में बहुत से हमलों को इन्हीं मिसाइलों के जरिए अंजाम दिया गया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इस मिसाइल से बहुत हमले किए थे। अब जरा अमेरिका के हाइपरसोनिक वेपन की ताकत क्या है, ये देख लीजिए। और क्या रूस को इससे डरना चाहिए? लेकिन उससे पहले समझिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल बाकी मिसाइलों से अलग कैसे होती है। एक रॉकेट जब गाइडेंस के साथ दागा जाता है तो वो मिसाइल बन जाता है, और फिर रफ्तार और इसके फ्लाइट पाथ को फुर्ती के साथ बदलने वाली इसकी काबिलियत के आधार पर मिसाइल को 2 श्रेणी में रखा जाता है। एक है बैलिस्टिक मिसाइल, जो लॉन्च होने के बाद अपने एक तय लूप या फ्लाइट पाथ पर चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार हाइपरसोनिक ही होती है, लेकिन अगर क्रूज मिसाइल को भी ये रफ्तार मिल जाए तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। क्रूज मिसाइल टारगेट के हिसाब से अपना फ्लाइट पाथ बदलती है और दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस को चकमा देकर वार करती है। क्रूज मिसाइल 3 तरह की होती है। ट्रांससोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से कम, सुपरसोनिक यानी आवाज की गति से तेज, और हाइपरसोनिक यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार या कहें मैक 5 की स्पीड। हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। अभी 29 जून को ही उसका एक दूसरे हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट फेल हो गया था, लेकिन दूसरी बार अमेरिका को एक नहीं बल्कि 2 कामयाबी हाथ लगी और उसकी दोनों हाइपरसोनिक मिसाइलों ने परीक्षण के दौरान अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका भले ही जितने आधुनिक हथियारों का मालिक होने का दम भरे, लेकिन हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में वो रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से काफी पीछे है। उसके पास अब तक एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जिससे वो अपने दुश्मन पर वार कर सके। वहीं चीन और रूस धड़ल्ले से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट कर रहे हैं, और चीन ये ताकत रूस के वैज्ञानिकों के बूते हासिल कर रहा है। ये रूस के वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी से साफ हो चुका है। चीन की तबाही का लादेन प्लान, सही सुना आपने। अमेरिका ने जैसे लादेन के साथ किया, जवाहिरी के साथ किया, अब ठीक वैसे ही चीन पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है। खबर है कि पेंटागन में हमले का प्लान भी तैयार हो गया है और यहां तक कि मिसाइल अटैक की लोकेशन भी लॉक हो चुकी है। बाइडेन की वो बारूदी डॉक्यूमेंट बहुत ही खतरनाक है, जिसमें चीन के उन कमांडर सेंटर का नक्शा है जहां पर अमेरिका मिसाइल अटैक कर सकता है। यानी कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान के बदले अमेरिका मिसाइल वॉर छेड़ सकता है, जिसके निशाने पर चीन का वो ठिकाने होंगे जो पीएलए का पावर सेंटर है। चीन में अमेरिका ने कहां पर अपना टारगेट सेट कर रखा है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देख लीजिए।
ये युद्धाभ्यास सिर्फ ताइवान को डराने के लिए है या फिर वाकई शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? अगर ऐसा है तो क्या जिनपिंग ने अमेरिका से भी लड़ने का प्लान बना लिया है? अगर ताइवान से जंग आगे बढ़कर चीन और अमेरिका की भिड़ंत में बदल गई तो अमेरिका का चीन में पहला टारगेट क्या होगा? चीन के इस कमांड सेंटर को गौर से देखिए। युद्ध हुआ तो इस कमांड सेंटर पर ताइवान या फिर अमेरिका के मिसाइलों के गिरने का खतरा बना हुआ है। पीएलए का ये ऐसा ज्वाइंट कमांड सेंटर है जो अगर ध्वस्त हो गया तो चीन की सेना की आंख कान सब काम करना बंद कर देंगे। क्या पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है? यूक्रेन जिस तरह बर्बाद हुआ और रूस ने उसके तमाम इलाके पर कब्जा कर लिया, क्या उसकी सबसे बड़ी नकल अब जिनपिंग करने जा रहे हैं? क्या पुतिन को कॉपी करने के चक्कर में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है जिसने एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है? अमेरिका के ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जो यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के ट्रेलर जैसा है। क्योंकि अगर अमेरिका और चीन भिड़े तो वो महायुद्ध दुनिया के दो सुपर पावर के बीच होगा। इसके लिए चीन की सेना सजने लगी है। और परमाणु बम बनने लगे हैं। अमेरिका तक जाने वाली मिसाइलें टनने लगी हैं। अमेरिका में भी रणनीति बनने लगी है। अगर चीन और अमेरिका में ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर सोचिए मंजर क्या होगा। वो युद्ध ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसके आगे यूक्रेन युद्ध की विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होगी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल तो दूसरी तरफ होंगे अमेरिका के महाविनाशक हथियार। अगर चीन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, फिर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी भीषण जंग होगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे से टकराएंगे। विकराल काल मुंह खोल देगा। मिसाइलों के वार पलटवार से धरती डोल उठेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है, अमेरिका सबसे पहले चीन में कहां-कहां हमला करेगा? दावा है कि अमेरिका ने यह प्लान भी तैयार कर लिया है। यूएस मरीन कॉर्प्स के कमांडर डेविड बर्जर का कहना है कि ऐसी सूरत में अमेरिका चीन के ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर पर सबसे पहले धावा बोलेगा। ऐसे में अमेरिका की मिसाइल पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड के सेंटर पर गिर सकती है, जो नानजिंग में है। दूसरा निशाना सेंट्रल थिएटर का कमांड सेंटर बन सकता है। अगर ये टारगेट बना तो मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग में गिरेगी। तीसरा निशाना शेनयांग का उत्तरी थिएटर कमांड बन सकता है। चौथा टारगेट चीन का दक्षिणी थिएटर कमांड सेंटर बन सकता है, जो चीन के गुआंगझो में है। पांचवां टारगेट चेगेंद्रो में बना पश्चिमी थिएटर का कमांड सेंटर बन सकता है। ताइवान के आसपास से जो खबरें मिल रही हैं, वो अमेरिका के लिए फिक्र करने वाली हैं। चीन ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि पहले बाइडेन चीन को आगाह कर चुके हैं। रही कसर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे ने पूरा कर दिया है। बाइडेन एक बार नहीं, कई बार चीन को आगाह कर चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजेगी। पहले बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया।
Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की बैठक थी, तब जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर कैसे यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजे। Would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और अब नैन्सी के ताइपे पहुंचने के बाद चीन इतना आग बबूला हो गया कि उसने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला कर लिया और ताइवान से करीब पहुंचकर अपनी सेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा है। अमेरिका को शिकस्त देने के लिए चीन ताइवान को लेकर आक्रामक बना हुआ है, क्योंकि ताइवान पर कब्जा चीन के पहले टास्क लिस्ट में है और युद्ध के हालात में ताइवान की रक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है। अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना के साथ साथ मिसाइलें सबसे बड़ा रोल निभाएंगी। नौसेना से पहले अमेरिका की उन मिसाइलों को जान लीजिए जिसे वो जब चाहे चीन के कमांड सेंटरों पर गिरा सकता है। अमेरिका की ऐसी पहली मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है ट्राइडेंट D5 जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। लेकिन ऐसी सूरत में भी चीन कहां पीछे रहेगा? उसने भी ऐसी मिसाइलों को अपने जखीरे में जमा कर रखा है जो खासकर अमेरिका पर अटैक करने के लिए बनाई गई हैं। से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर की है। ऐसे में अगर उसकी अमेरिका से ठनी तो युद्ध का हथियार चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनेंगी। अगर अमेरिका पर मिसाइल अटैक करना हो तो जिनपिंग की सेना DF-31 मिसाइल से हमला कर सकती है, जिसकी रेंज 7,000 से 11,000 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प 4,500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली DF-4 मिसाइल होगी। चीन DF-41 मिसाइल से भी वार कर सकता है, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है, या फिर DF-5 मिसाइल से हमला कर सकता है, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी तक आग बरसाने की ताकत रखती है। चीन इसका ट्रेलर अपनी मिलिट्री ड्रिल में लगातार दिखा रहा है। ताइवान पर हमला और अमेरिका के अटैक को काउंटर करने के लिए चीन ने समंदर में भी बड़ी तैयारी कर ली है। चीन की नौसेना के दो विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान के काफी करीब पहुंचकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहला विमान वाहक पोत है लाइनिंग, जो पूर्वी चीन के शानडांग में मौजूद अपने होम पोर्ट से निकलकर समंदर में ताइवान के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। वहीं ताइवान में तांडव मचाने के लिए उसके करीब पहुंच चुका चीन के दूसरे विमान वाहक पोत का नाम है शॉनडोंग, जो दक्षिण चीन के हैनन प्रांत के होम पोर्ट को छोड़ ताइवान के दक्षिण में तैनात है। चीन का लाइनिंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट करियर है जो कम से कम 8 युद्धपोतों के साथ एक स्ट्राइक ग्रुप बनाता है। इस पर 40 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ऐसे युद्ध के दौरान ये चीन को बड़ी बढ़त दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। शॉनडोंग PLA नेवी का टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। चीन का ये ऐसा एयरक्राफ्ट करियर है जो स्ट्राइक ग्रुप बनाने वाले जहाजों और विध्वंसक के साथ घूमता है। शॉनडोंग एक बार में 36 लड़ाकू विमान ले जा सकता है। अमेरिका के इंटेलिजेंस के मुताबिक शॉनडोंग पर चीन ने अपने J-15 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं, जो मौका मिलने पर ताइवान में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा चीन का 2 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर ताइवान के पूरब में मोर्चा संभाले हुए है। इस
तरफ फिलहाल ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक खतरनाक युद्ध का जल अखाड़ा सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकता है। चीन बड़ी बड़ी धमकी दे रहा है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि उसकी नौसेना के पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। यही वजह है कि जिनपिंग की सेना ताइवान के करीब जाकर दुनिया को डरा रही है। लेकिन ताइवान युद्ध में चीन को काबू करने के लिए अमेरिका की तैयारी बहुत बड़ी है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका अपने युद्धपोत USS रोनाल्ड रेगन का इस्तेमाल जरूर करेगा। USS रोनाल्ड रेगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाले हुए है। ये है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रेगन। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है, लेकिन अभी फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर यह अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका के 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। USS रोनाल्ड रेगन की ताकत इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब ये मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। USS रोनाल्ड रेगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो एक करियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रेगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित तो होगा ही, चीन की सेना के कमांड सेंटर के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। पूरी दुनिया में इस सवाल पर काफी चर्चा हो रही है कि जब चीन ने अपने मिसाइल ताइवान के ऊपर से लॉन्च कर दिए तो ताइवान में तैनात अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव क्यों नहीं हुआ। युद्ध के दरवाजे पर खड़े ताइवान के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। साथ ही ये अमेरिका के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पैट्रियट अमेरिका का ही डिफेंस सिस्टम है और आज हमने पैट्रियट मिसाइल और ताइवान पर पूरी रिसर्च की है और इन सवालों का जवाब तलाशा है। दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और कैसे किसी भी वक्त दुनिया में दूसरा बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चीन का युद्धपोत और ताइवान का युद्धपोत आमने सामने। समंदर में जंग सिर्फ 2 मिनट दूर। और ताइवान की तनातनी के बीच एक ऐसी स्थिति आई जब चीन और ताइवान के युद्धपोत बेहद करीब और लगभग आमने सामने आ गए। कभी भी कुछ भी हो सकता है।
कोई भी एक पल चीन और ताइवान को एक बड़ी जंग में घसीट सकता है। एक तरफ चीन एग्रेशन दिखा रहा है, दूसरी तरफ ताइवान खून का घूंट पी रहा है, सिर्फ इसलिए कि ताइवान किसी भी तरह युद्ध से बचना चाहता है। लेकिन ड्रैगन आर्मी लगातार युद्ध अभ्यास करके ताइवान को डराने में लगी है। शी जिनपिंग ने ताइवान के खिलाफ चांगचून युद्ध पोत को ताइवान की समुद्री सीमा के करीब रवाना कर दिया था। चीन के एग्रेशन को देखते हुए ताइवान ने भी अपने चेंगकोन क्लास युद्ध पोत को आगे कर दिया। जिसके बाद दोनों देशों के बीच कैसे किसी भी वक्त जंग छिड़ने की नौबत आ गई, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। ताइवान जंग के लिए अमेरिका के हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन ताइवान की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए जब ताइवान के आसमान से चीन ने मिसाइलें दाग दी। आज दुनिया के कई अखबारों में यह सवाल उठाया गया है कि आखिर ताइवान ने अमेरिका के द्वारा दिए गए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं किया। क्या यह मिसाइल सिस्टम फेल कर गया या फिर बात कुछ और है? पूरी खबर से पर्दा उठाएंगे। साथ ही बात करेंगे ताइवान के लड़ाकू विमानों के जंगी बेड़े की, जो अब एक्टिव हो चुका है और चीन के युद्धपोतों पर चीन की ताकत के साथ टूटने को तैयार हो रहा है। चीन से लेकर ताइवान के समंदर में लगी युद्ध की आग पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी इस साल की सबसे बड़ी संभावित समुद्री जंग की, जो चीन और ताइवान के बीच किसी भी वक्त छिड़ सकती है। युद्धपोत किसी भी देश की आन बान शान होता है। इसकी कीमत हजारों करोड़ में होती है और इस पर देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा जिम्मा होता है। किसी भी देश के जवान अपने युद्धपोत की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में समुद्र के अंदर ताइवान और चीन के युद्धपोतों का आमने सामने आ जाना एक बहुत बड़ी घटना है। अगर हम चीन और ताइवान दोनों के युद्धपोतों की ताकत का आकलन करें तो चाइनीज डिस्ट्रॉयर चांगचुन की लंबाई 155 मीटर है और ताइवान के युद्धपोत चेंगकोंग की लंबाई 138 मीटर है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर की बीम जिससे फायर होता है वो 17 मीटर है, जबकि चेंगकोंग की बीम 14.31 मीटर लंबी है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर का वजन 7000 टन है, जबकि ताइवान के युद्धपोत चेंगकोंग का वजन 4103 टन है।
चाइनीज डिस्ट्रॉयर की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चेंग फोंग भी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। यानी अगर देखा जाए तो ज्यादा वजन में होने के बावजूद भी चीन का युद्धपोत ताइवान के युद्धपोत के बराबर स्पीड से तैर सकता है। साथ ही चीन के युद्धपोत की बीम भी ताइवान के युद्धपोत से ज्यादा बड़ी है, लेकिन ताइवान की असली ताकत है युद्धपोत पर तैनात उसकी मिसाइलें। ताइवान के युद्धपोत MK-13 लॉन्चर रिम 66 स्टैंडर्ड MR मिसाइल से लैस है। ये टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ चीन का युद्धपोत चांगचुन HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। इसके अलावा चीन ने अपने युद्धपोतों पर YJ-62 एंटी शिप क्रूज मिसाइल तैनात कर रखी है। चीन की फौज ने परेड में भी अपनी इस मिसाइल की नुमाइश की थी। ये चीन की क्रूज मिसाइल है, जिसको चाइनीज नेवी ने अपने युद्धपोत पर तैनात किया है। इसके अलावा चीन ने अपने युद्धपोत पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स भी लगा रखे हैं। मतलब जिस तरह के रॉकेट लॉन्चर आप यूक्रेन के अंदर जमीनी जंग में देख रहे हैं, वैसे रॉकेट लॉन्चर चीन ने अपने युद्धपोतों पर फिट कर रखे हैं। ताइवान के युद्धपोत चेंगफोंग पर बोफोर्स तोप का एक छोटा नेवी वर्जन भी मौजूद है, जो दुश्मन को गहरा घाव देता है। जिसका नाम है सियोंग फेंग 3। हमने एक और ताकतवर मिसाइल तैनात की है। ये एक एंटी शिप मिसाइल है, जो किसी भी युद्धपोत पर सटीक निशाना लगाकर उसे समंदर में डुबोने में सक्षम है। आप समझ सकते हैं चीन और ताइवान के ये दोनों युद्धपोत कितनी जबरदस्त युद्ध क्षमता से लैस है। और अगर इन दोनों के बीच कोई युद्ध छिड़ता है तो कितनी जबरदस्त तबाही मच सकती है।